आप लोगों के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा ठीक चुनाव से पहले छिन गया। नमस्कार गौरव, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मैं कृष्णवीर चौधरी जो इतनी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें किसान नेता के रूप में कह रहे हैं, इनको 24 मार्च 2014 की एक हेडलाइन याद दिलाना चाहता हूँ। फार्मर लीडर कृष्णवीर चौधरी जॉइन्स बीजेपी। तो आप लगातार किसानों के खिलाफ खड़े रहे, उस सरकार के साथ खड़े रहे जो 700 से अधिक किसानों की शहादत होती है और सरकार संसद में कहती है कि हमारे पास उनके आंकड़े नहीं हैं। और किसानों को जब आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर तरह तरह के हमले हुए, तो आप सरकार की पीठ थपथपाते रहे। और अब आप यहाँ पर जब ये काले कानून इस सरकार के अहंकार को टूटने के बाद जब वापस हुए हैं, तो आप विपक्षी दलों को भाषण दे रहे हैं। कृष्णवीर जी, आप सीनियर लीडर हैं, कम से कम इतनी तो मर्यादा रखिए। कृष्णवीर जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आपको उनकी बात पे आप उनकी बात का कोई आधार नहीं मानते, लेकिन आप ये मानते तो हैं कि एक बहुत बड़ा माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा था और ये आंदोलन जिस तरह से राजी खुशी खत्म हुआ, उससे आप लोगों के हाथ में से एक बड़ा मुद्दा तो छिना। ये तो आप मानते हैं कि आप जिस मुद्दे को आप बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार समझ रहे थे, वो एन चुनाव से पहले आपके हाथ से निकल गया। देखिए, एक आदमी आपकी ताकत के आधार पर दबंग बन जाता है, फिर गुंडागर्दी करता है, आपके घर आता है, आपका सामान उठा के ले जाता है, और उसके बाद समाज के लोग जुटते हैं, उसका विरोध करते हैं, और उस परिवार के लोग, देश का कृषक समाज और उसके साथ सारे लोग, चाहे देश की जो विपक्षी दल है, सब एकजुट होते हैं, संसद से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करते हैं। उस आदमी को चुनाव के डर से झुकना पड़ता है, वो सामान वापस लेकर के आता है, और उसके बाद उसके प्रवक्ता शहजाद जैसे हैं, वो कहते हैं कि हमारी जीत हो गई। मतलब इससे ज्यादा अगर कोई जनता सवाल है कि किसकी जीत हुई, फिर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई? और अगर किसान नेता ये कह रहे हैं कि जीत और हार किसी की नहीं हुई, तो पॉलिटिकल पार्टियां इसको जीत और हार के तौर पर क्यों बताने पर तुली हुई हैं? मैं आता हूं आप लोगों के पास, एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। किसान नेता राकेश टिकैत की बहुत बड़ी तैयारी, समझिए इस खबर को। आंदोलन खत्म होते ही टिकैत ने नया रोड मैप बनाया है। TV9 भारतवर्ष से बोले राकेश टिकैत, कई राज्यों के सीएम से मिलेंगे हम। ये क्या है, ये हम समझेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि राज्यों के सीएम से टिकैत की मुलाकात का मतलब क्या है। जनता को पता है चुनाव में किसे वोट देना है, यह कहा राकेश टिकैत ने, और कहा कि किसी चुनावी मंच से प्रचार नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा ने बात की राकेश टिकैत से, आज की बातचीत है, आज ही सुबह उन्होंने ये बात कही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आगे का अब रोड मैप क्या है इस आंदोलन का, किसान संघर्ष समिति का, आप लोगों का आगे अब क्या प्लान है? घर वापस जाएंगे, उसके बाद क्या? अपने घर चले जाने दो। घर जाने लग रहे हैं ना, घर से आज से जाने शुरुआत हुई है। घर ये लोग चले जाएं अपने। हाँ, अच्छा, अगले महीने की 15 तारीख की हमने मीटिंग रखी। उसके बीच में कई मुख्यमंत्रियों से हम मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा की सरकार से भी मिलेंगे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे। ठीक है, क्या राकेश टिकैत को हम चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए देखेंगे, मंचों पर देख पाएंगे क्या? ना, चुनाव के दौरान नहीं हम कहीं जाते। तो घर वापसी की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं और फिर चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। देखिए, बहुत मुद्दा गर्म हो चुका है कि 2022 में इसका कितना असर दिखेगा, लेकिन आप समझिए कि ये आंदोलन जो कि एकदम अड़े हुए थे किसान नेता कि नहीं अभी भी हम नई आंदोलन वापस लेंगे, वो कैसे ये आंदोलन स्थगित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गृह मंत्री अमित शाह को, और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उस रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने संयुक्त मोर्चा को साधा और उन्होंने समझा कि किससे हम बातचीत कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, बड़े जाट नेता हैं, फिर अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से उन्होंने युद्धवीर सिंह से संपर्क साधा, उनसे बात की और उनको बताया कि कैसे इस समाधान को आप कैसे इस पर बात कर सकते हैं, कैसे इसका समाधान निकलेगा और सरकार आखिर कैसे उनका साथ देगी, उनकी मांगों पर उनका समाधान देने को तैयार है। काफी दौर की बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, क्योंकि अमित शाह कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि ऑन द रिकॉर्ड 11 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है और हो सकता है कि आगे भी बातचीत में हल ना निकले, इसलिए औपचारिक नहीं अनौपचारिक बातचीत की गई। पेच कहां फंस गया था? लगभग सब कुछ समाधान निकल गया, लेकिन पेच कहां फंस गया? पेच फंसा लखीमपुर केस में अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर, क्योंकि किसान लगातार अड़े हुए थे कि इनकी आप बर्खास्तगी कीजिए या इनका इस्तीफा करवाइए, और यहां पर गृह मंत्री ने उनको समझाया कि जब कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है तो फिर आप इसको लेकर इतने अड़े क्यों हुए हैं। आखिरकार किसान माने, बातचीत जो अनौपचारिक हुई उसमें सहमति बनी और फिर किसान आंदोलन स्थगित हुआ, जो हम आपको डिटेल्स यहां पर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ निर्देश दिया था कि किसी बैड नोट पर यह
आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, किसान राजी खुशी वापस लौटे। और गृह मंत्री ने भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह से संपर्क साधकर यही कोशिश की और इसको पूरा अमल में भी लेकर वो आए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।